नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये लोकसभा के नतीजे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपनी ये जीत दर्ज की है, और एक प्रत्याशी भी रही गोरखपुर से, निषाद समाज से आती है काजल निषाद, हमारे साथ जुड़ी है। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। न्यूज 24 का मैं भी स्वागत करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। और कहना चाहती हूँ कि धन्य है गोरखपुर की धरती। और धन्यवाद करती हूँ अपनी देवतुल्य जनता का कि मुझे बहुत लाखों की मात्रा में वोट देकर आशीर्वाद मिला है कि मुझे 4,83,828 वोट प्राप्त हुए हैं। ये आशीर्वाद देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन काजल जी, जीत तो तब भी नहीं हो पाई, और जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। और कई चुनाव बीते ऐसे हो गए हैं जिसमें आपने मेहनत तो खूब की है, पसीना भी खूब बहाया है, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। कहां पर कमी रह जाती है? देखिए, होता ही है कि मेहनत तो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, एक महिला होकर भी। मेरा पैर टूटा था और पैर में प्लास्टर था, और प्लास्टर के साथ डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि आपको 2 तकिए लगाकर पैर ऊपर करके जो है वो लेटना है, पैर की हड्डी जोड़नी है। मैं उसको न मानते हुए भी लगातार चली, प्लास्टर के साथ चली। प्लास्टर खुल गया उसके बाद भी चली। फिर मुझे मेदांता में जाना पड़ा, एडमिट होना पड़ा, मैं फिर भी चली। मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं होती है, मैं लगातार मेहनत करती हूँ। हुआ क्या कि मेरे सामने जो प्रत्याशी थे वो माननीय रवि किशन तो थे ही नहीं। हम्म। क्योंकि रवि किशन जी को तो यहाँ की जनता ने नकार दिया था। जो उनके बयानबाजी आ रही थी कि किस तरह से उनको गरीबों से और निषादों के पसीने से बदबू आ रही है, और जिस तरह से वो क्षेत्र में नहीं जाते थे। 5 साल तक सांसद निधि का उन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया। इस सारी चीजों की वजह से, और जो उन्होंने कहा कि हम हिमालय चले जाएंगे, हमको डर लग रहा है कि हम साधु बन जाएंगे। तो भाई, साधु ही बनना है, हिमालय ही जाना है, तो जनता आपको वोट क्यों करेगी? तो जनता ने इस वजह से उनको तो नकार दिया था। मैं उनके सामने नहीं लड़ रही थी, मैं लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तो मुख्यमंत्री जी के सामने, एक तो धनी पार्टी के मुख्यमंत्री जी, सूबे के मुख्यमंत्री, उनके सामने मैं लड़ रही हूँ। और मैं जो निषाद दलित समाज से आती हूँ, जो किसान परिवार से आती हूँ, मेरे ना पिताजी ना दादाजी कोई इस लाइन में है, या कोई सांसद और विधायक की मैं सुपुत्री या बहू नहीं हूँ। हम किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। यहाँ मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं लड़ रही हूँ चुनाव, बस लड़ रही हूँ चुनाव। 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ, उठ रही हूँ, गिर रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ। मैं लगातार चल रही हूँ। और लगातार ये 2 साल में तो 22 लड़ रही हूँ, 23 लड़ रही हूँ, 24 लड़ रही हूँ। कहाँ से लड़ रही हूँ, कैसे लड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ। तो एक मैं गरीब परिवार से, एक सूबे के मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ मैं लड़ रही हूँ। तो जरूर षड्यंत्र यहाँ हुआ है। पैसा बटा है, दारू बटा है, नॉनवेज बटा है, धमकाया गया हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ पर। जरा सी भिड़ंत हो जाती थी, जो मामूली भिड़ंत होती थी, उसमें भी कार्रवाई हो जाती थी, उनके आप ऊपर ये कह रही हैं जनता मुकदमे की दर्ज हो अदालत में गए। आपके साथ प्रधानों को नाइंसाफी फेल हुई? किया गया। काजल जी, जी। जनता की अदालत में क्या आपके साथ नाइंसाफी हुई? नहीं नहीं, जनता की अदालत में नाइंसाफी बिल्कुल नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी की अदालत में नाइंसाफी हुई है। शासन प्रशासन की सरकार में नाइंसाफी हुई है। जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। कैसे मुझे 4,83,828 वोट मिला? ये मेरी मेहनत और जनता का आशीर्वाद है। तो फिर आपको जिन लोगों ने पसंद नहीं किया, उन लोगों ने दूसरे पक्ष में वोट किया, तो इसको गलत किस तरह से कहा जाए? नहीं, देखिए, पसंद नहीं कोई बात नहीं होती है। आज कोई भी गरीब दलित समाज, पिछड़े समाज के होंगे, अगर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लालच दी जाएगी, तो करेंगे क्या? मुकदमे लगा दिए गए भाई साहब। मेरे यहाँ पे बूथ में, एक पिपराइच और कैंपियरगंज दोनों में हल्की सी भिड़ंत हुई थी। एक ने बेल्ट लगाया समाजवादी का, एक ने लगाया भाजपा का, और वो उस हल्ला 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 में कि जय भाजपा, जय सपा, उस छोटी सी चीजों में भी कार्यकर्ता के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे लगा दिए गए। कोई क्या करेगा बताइए? एक मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री के सामने एक अदना सा कार्यकर्ता बूथ का कितना टिक पाएगा? तो अच्छा, एक तो तो डर लालच दी कर गई, डराया गया, प्रधानों को तोड़ा गया, प्रधानों को डराया गया। अच्छा जनता काजल ने जी, तो ये मुझे डर भरपूर। कर डर कर आपके पक्ष में वोट नहीं पड़ा, या फिर डर कर दूसरे पक्ष में वोट पड़ा? हाँ, यही हुआ। डर कर जो है वो मेरे पक्ष में वोट नहीं पड़ा। अच्छा, तो मतलब
वो जो आपके लोग थे, जो आपको वोट देना चाहते थे, जो आपके पक्ष में थे, वो बूथ तक ही नहीं पहुंचे, आप ये कह रही हैं? कैसे पहुंच पाएंगे ना, जब आपके यहाँ निगरानी हो रही है, पुलिस वाले जो है राउंड मार रहे हैं इधर उधर। तो भाई मेरी तरह सब नहीं ना है नीडर, सबका अपना परिवार है, कुछ व्यवसाय है, कैसे आप एक मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जा सकते हैं? सब काजल निषाद नहीं ना बन जाएंगे। तो ये सिर्फ आपके क्षेत्र निष्पक्ष, में हुआ, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव, समाजवादी पार्टी ने तो निष्पक्ष बहुत अच्छी चुनाव, सीटें जीती हैं। काजल जी देखिए, निष्पक्ष समाजवादी पार्टी ने चुनाव। तो बहुत अच्छी जी। सीटें जीती हैं। और हाँ तो योगी जीती है, आदित्यनाथ जी अगर जीती डरा है रहे वहां। होते तो सबको डराते फिर तो। वहां नहीं ना, वही तो बात है। वहां मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ रहे थे, काजल निषाद मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी ना। तो मुख्यमंत्री जी को अपनी साख तो बचानी है ना, अच्छा, ये अपनी जरा इज्जत तो एक्सप्लेन बचानी करिए। है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये जरा एक्सप्लेन करिए नहीं कि आपके, काजल निषाद मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे लड़ रही थी और बाकी जगह पे सिर्फ उम्मीदवार लड़ रहे थे जो सामने उम्मीदवार थे। मैं आपको क्लियर करती हूँ। जी। गोरखपुर बाबा जी का गढ़ है, हम्म। गोरखपुर बाबा जी का जिला है, मुख्यमंत्री का जिला, और मुख्यमंत्री के जिले में अगर एक किसान, दलित समाज, पिछड़े समाज, निषाद समाज की अगर हरा देंगी, तो मुख्यमंत्री जी की क्या इज्जत रहेगी? तो मुख्यमंत्री जी पूरा का पूरा समय यहाँ बिताते थे, और उसका सबूत है। सबूत क्या है? पांचों विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो दो सभाएं की, हम्म। कभी कभी कहीं कहीं तीन तीन किए, और रोड शो भी किए। एक मुख्यमंत्री एक लोकसभा में, पांचों विधानसभा में दो दो बार प्रोग्राम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो सभी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सात सात दिन तक, 7 दिन में पांच पांच दिन तक गोरखपुर के मंदिर में रह रहे हैं, क्यों? हम्म। क्या कारण है? मुझे बताइए। एक मुख्यमंत्री जी 7 दिन में 5 दिन यहाँ रह रहे हैं गोरखपुर में, तो क्या क्या यही कारण है? वजह है उनको कि साख, साख बचानी थी, और यही इसलिए वजह है षड्यंत्र कि किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें हार गए, कि ज्यादा समय जो है आपको हाँ हारने में लगा। हाँ, वजह यही वजह है, वजह यही है कि वो यहाँ समय देते रहे, वहां ध्यान नहीं गया। तो वो भी अच्छी बात है, वो भी फायदा हो गया, मैंने कुर्बानी दी और मेरे समाजवादी पार्टी ने सीटें जीत ली, अच्छी बात अच्छा, चलिए। अच्छा, हार तो हो गई। अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई उसके बाद? है। अभी नहीं, अभी तो व्यस्त होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं करूंगी बाद में बात। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या कहेंगे वो? मतलब तमाम सीटें जीते हैं, लेकिन आपसे उम्मीदें इसलिए क्योंकि आपको बहुत बार मौका दे चुके हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे चौथी तीसरी बार मौका दिया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी, मैंने जैसे अपनी जनता का धन्यवाद किया। कल ही परिणाम आया है, और आज ही मैं अपने क्षेत्र में निकल गई थी। तो आज ही विधानसभा मैं अपने चुनाव, क्षेत्र में निकल गई थी, और फिर मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ। विधानसभा चुनाव की आगे तैयारी है फिर? नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव हो या ना हो, ये गोरखपुर मेरा घर है, मेरा अपना परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरी जनता है। तो मैं हमेशा अपने देवतुल्य जनता के बीच में लगातार रहती हूँ, चुनाव हो या चुनाव ना हो। अभी तो चुनाव कोई है नहीं, और मैं हार भी गई हूँ, उसके बाद भी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ। कहने का अर्थ है, लोग जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, मैं हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने जो इस बार सबको चौंका दिया है, इतनी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत ली गई हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देंगी? और कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने इतनी हैरतअंगेज तरीके से जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो कि जनता वैसे भी बदलाव की तरफ आ रही थी, जनता परिवर्तन चाह रही थी कि जैसे रोटी को एक तरफ रखेंगे तो जल जाएगी। मतलब मैं भोजपुरी में हमेशा बोलती हूँ कि एक दरे रोटी रही तो जर जाई, ना था कच्चा रह जाई, जब अल्टी पल्टी हुई तब ना खाए लायक बनी। तो रोटी के अल्टी पल्टी करल जाला काहे कि खाए लायक बनी। वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला, तब सरकार के दहिया में डर बैठी और सरकार काम लायक बनी। तो सरकार को देहिया में डर बिठाने के लिए, काम लायक बनाने के लिए जनता वैसे ही परिवर्तन के मूड में थी। पीडीए फैक्टर ज्यादा काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत ज्यादा काम की, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत ज्यादा काम की, खून पसीना जो बहाया एक एक कार्यकर्ता ने, इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ताओं ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वादा करते हैं, जो पूर्ण करते हैं, और उनके काम की गुणवत्ता को देखते हुए जनता ने आशीर्वाद दिया। इस चुनाव का हीरो कौन है आपके लिए? मेरी जनता, मतलब कार्यकर्ता, नेताओं में? राहुल जी और अखिलेश जी दोनों। अच्छा, राहुल और अखिलेश जी। आपको लग रहा है राहुल और अखिलेश जी का जो कॉम्बिनेशन था वो इतना सटीक बैठा
कि उनको इतनी बड़ी जीत मिली, और ऐसे में इस कॉम्बिनेशन को विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोहब्बत की दुकान जो चलाएगा हम्म। उसे जाना ही चाहिए। अच्छा, मायावती जी को लेकर क्या कहेंगी? एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई, और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो ऐसा फैक्टर है, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती तो और ज्यादा फायदा पहुंचाती। क्या वो अकेली रह गई इसलिए नुकसान में रही? शायद वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो वो भी फायदे में रहती, और ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, जैसे हम अंगूर खरीदने जाते हैं तो हम अंगूर का गुच्छा खरीदते हैं और गुच्छे का भाव पूछते हैं। छुट्टा जो अकेला अकेला होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो छुट्टे रहने में कोई कीमत नहीं है, अकेले अकेले रहने में कोई कीमत नहीं। कीमत आपको गुच्छा में है, हम्म। एकजुटता में है। अगर वो एकजुटता में रहती तो बिल्कुल फायदा होता। हम्म। तो अब आपकी रणनीति क्या है? आप क्या करने जा रही हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में? क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं समाज सेवी पहले भी थी और अभी भी समाज सेवी हूँ। मैं नेता कभी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं नेता वाला मुझे लगता भी नहीं है, और ना मैं नेता कभी इस तरह से बन पाती हूँ कि घमंडी होते हैं नेता, या क्षेत्र में नहीं जाते हैं नेता, या जनता को सेवक समझते हैं। मुझ में वो गुण नहीं है। मैं समाज सेवी हूँ। मैं हमेशा अपने क्षेत्र में रहती हूँ और हमेशा अपने क्षेत्र में रहूंगी, चुनाव हो या चुनाव ना हो। हम्म। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आया है, किस तरह से देखती है इसको? अच्छी बात है, मिठाई खा रहे हम। लेकिन आप भी तो हार गए हैं, मिठाई कैसे खा सकते हैं? नहीं, मैं जनता के अच्छा, ये दिलों में चुनाव जीती ऐसा हूँ हुआ और है क्या कि दोनों पक्ष खुश हैं? उनकी, नहीं नहीं, उनकी उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चा है। नहीं, क्योंकि चर्चा तो होगी, क्योंकि काजल निषाद ने इतना खून पसीना बहाया है। खून तो नहीं, पसीना जरूर बहाया है। हालांकि बीच में आपकी तबीयत खराब हुई थी, वो जरा किस्सा जरूर बताइए। मतलब उस समय क्या हुआ था ऐसा, और थोड़ा चुनाव का जो प्रचार था वो भी शायद उससे प्रभावित हुआ। उसका असर शायद नतीजों में दिखा। जी जी जी, हाँ, बताइए। ये हुआ था कि एक तो मेरे पैर का हड्डी टूट गया था। तो पैर में भी जो है वो हड्डी टूटने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था। तो प्लास्टर लगा था, मोटा सा, जैसे लग रहा था पैर में गमला बांध दिया हो किसी ने। हम्म। लेकिन मैं फिर भी चली, मैं लगातार चली। एक तो उसकी वजह से चलती रही। फिर प्लास्टर खुला 1.5 महीने बाद, में 1.5 महीने तक ऐसे ही चलती रही। प्लास्टर खुलने के बाद डॉक्टर ने कहा अभी सूजन है, पूरी तरह से आपने उसको ठीक नहीं होने दिया, अब आराम कीजिएगा। मैंने तभी भी नहीं सुना। मैं जनता के लिए एकदम थेथर हूँ, समझिए, बहुत थेथर हूँ। मुझे कुछ भी होता है मैं फिर भी जनता के बीच में जरूर जाती हूँ। हम्म। फिर मैं चलती रही। बीच में तबीयत खराब होने लगी कि लगातार, मेरे ख्याल से लगातार मैं जनसंपर्क करती रही। गर्मी में भी, या ठंडी हो या गर्मी हो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं चलती रही। तो 5 घंटा 5 घंटा शायद मैं बेहोश रही। और उस वजह से बीपी बहुत ज्यादा डाउन और हाई होता गया, लगातार कभी हाई हो रहा है कभी डाउन। तो उसमें मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। फिर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, और मतलब आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, दिखाई नहीं दिया। और बहुत ज्यादा सीने में तकलीफ होने लगी। तो मुझे फिर एडमिट किया गया। तो वहाँ अस्पताल में जब मैं पहुंची, लखनऊ, तो मेरे सामने पूरा, मतलब जैसे हम कपड़ा डालते हैं वॉशिंग मशीन में और कपड़ा जो घूमता है, तो हम्म। पूरा अस्पताल मेरे सामने घूम रहा था। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी स्पीड में डॉक्टर, ये सब चीजें हुई। और उसके बाद लोगों ने दुआ कितने दिन मांगी, हॉस्पिटल प्रार्थना में की, रहना और पड़ा? मैं कितने वापस दिन आ गई। हॉस्पिटल में रहना पड़ा? कितने दिन चुनाव प्रभावित, जो प्रचार था वो प्रभावित रहा आपका? कोई 10-12 दिन, 15 दिन जो है वो मुझे एडमिट रहना पड़ा। और नहीं तो मैं एक एक गांव टच करती, जहां मैं नहीं पहुंची थी वहां भी पहुंच जाती। आपको फिर भी लगता मैं है बहुत चली। इस अगर ये 15 दिन आपको और मिल जाते, जो आप बीमार रही हैं, हॉस्पिटल में रही, उससे नतीजों पर और ज्यादा फर्क पड़ता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी की अगर आप बात करें चुनाव की, तो ये 10-15 दिन अगर आपको कवर करना है तो वो मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहती हूँ। हम्म। लगातार अपने क्षेत्र में बनी रहती हूँ और सुख और दुख में लगातार चलती हूँ। सुख में नहीं जाती हूँ जनता के, लेकिन दुख में पहले चली जाती हूँ। सुख हम्म। में ना भी पहुंचो तो दुख में पहले पहुंचो। तो ये कवर वैसे ही हो गया था कि लगातार काजल तो चलती ही रहती है इस क्षेत्र में। और जैसे मेरा मैं अस्पताल में थी तो लोगों ने दुआ मांगी है, प्रार्थना की है। मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर प्रार्थनाएं की हैं। तो हम्म। ये तो कवर हो गया था। बात ये है कि मैं लड़ रही थी मुख्यमंत्री जी के सामने।
और उनको साख बचानी थी, क्योंकि जिला उनका था, ये हम्म। जिला उनका था, वो साख बचानी थी। उस साख के चक्कर में रात को भी दारू बटी है, पैसा बटा, और एक बार तो, एक से दो बार मैंने खुद पकड़वाया है। मैंने खुद फोन किया है कि इस जगह पे जो है भाजपाई सब दारू रखे हुए हैं वहां, तो वो खुद मैंने पकड़वाया है, और उसका वीडियो भी बनाया है, सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला हुआ है। तो इस तरह की हरकतें हुई। काजल जी, हार भले ही हो गई है, लेकिन आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, ये अच्छी बात है। आखिर में जो जनता है, जो जनार्दन है, इतने लाख आपको वोट मिले हैं, उनको क्या संदेश इस न्यूज़ 24 के मन से आप देना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहती हूँ कि कोटि कोटि धन्यवाद, देवतुल्य जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया आपने, लाखों की मात्रा में। हर बार देते हैं और हर बार बढ़त होती है। मैं कैंपियरगंज लड़ी तो 80,000 का आशीर्वाद मिला। मैं महापौर चुनाव लड़ी, 1,61,889 का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब तो 4,83,828 का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपके दिल में रहती हूँ, और मैं यहाँ क्षेत्र की हूँ, लोकल हूँ, और लगातार क्षेत्र में बनी रहूंगी। चलिए, सदा ही सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी आपका जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। भले ही आपकी हार जरूर हो गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप, क्योंकि युवा भी हैं, भविष्य में और भी चुनाव लड़ने के मौके आएंगे, तब आपको सफलता मिले, ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।